नमस्कार, जय हिंद। मैं आयुष सिंघम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल करियर मेकर में। फ्रेंड, सिर्फ और सिर्फ 95 एक वो आंकड़ा है जिस दिन हम उसको पार कर जाएंगे ना, हम आपसे दिन में 2 से 3 बार लाइव मिलेंगे आकर के। आपकी सारी समस्या हम यहीं पे हल कर देंगे, समस्या ऐसा कुछ बचेगा ही नहीं। देखो, आज रीजनिंग की प्रैक्टिस है और इसमें आपको पहला क्वेश्चन जो देख करना है वो सामने दिया हुआ है। अब आपको बता भी देंगे कि ऐसे जब भी सीरीज आएगी तो आपको क्या उठाना है, कहां से अटेम्प्ट करना है। क्लियर है? देखो, जो कुछ भी बात बता रहा हूं, देखो जो कुछ भी कोई भी बताता है वो 99.99% तक सही हो सकती है, क्योंकि स्टैंडर्ड कुछ भी नहीं है। आप आइडियल किसी को भी नहीं मान सकते हो, ठीक है। देखो, जब भी मैं क्या बोल रहा हूं ध्यान से सुनना, जब भी सीरीज आपकी बहुत लंबी जाए, जब भी सीरीज आपकी बहुत लंबी जाए तो 99.99% सिर्फ और सिर्फ दो ही चीजें काम करती हैं। सिर्फ दो चीजें काम करती हैं। एक तो हमारी क्या काम करती है, एक तो ऑल्टरनेट पैटर्न काम करता है। कैसा पैटर्न? ऑल्टरनेट पैटर्न में हो सकती है सीरीज। एक तो ये संभावना, एक पीएस मेथड होता है, प्रीवियस सम मेथड कहते हैं उसको। प्रीवियस सम मेथड का मतलब मैं तुम्हें बता दूं क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे 1 लिखा है, ये 2 लिखा है, तो यहाँ 3 लिख देगा, फिर 5 लिख देगा, फिर 8 लिख देगा, फिर 13 लिख देगा, तुमसे कहेगा अगला बताओ। देखो, इन दोनों को जोड़ के ये बनाया, इन दोनों को जोड़ के ये बनाया, इन दोनों को जोड़ के ये बनाया, अब इन दोनों को जोड़ के यहाँ पे आ जाएगा 21। क्लियर है? इसको कहते हैं प्रीवियस सम मेथड। और अल्टरनेट पैटर्न तो पता ही है, एक छोड़ एक की बात कर रहा है। क्लियर? एक मनई है, एक मनई छोड़ो, दूसरा मनई छोड़ो, फिर एक पकड़ो, एक छोड़ो, एक पकड़ो, एक छोड़ो, एक पकड़ो, एक छोड़ो, बस इतनी सी है। क्लियर? देखो, अगर जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा है उसने इतना तो पढ़ ही रखा है कि ए और टी के बीच में किसी भी तरह का कोई भी रिलेशन मेंटेन नहीं हो सकता है। इतना तो यार समझ में आने वाली बात है ना कि ए और टी के बीच में कोई रिलेशन नहीं मेंटेन हो सकता है। तो नहीं होने तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं, लेकिन ये तो हो सकता है ना, ए ई आई ओ यू। देखो, ए ई आई ओ यू, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे भाई? यू आ जाएगा। यानी वॉवेल्स जो है वो हमारे किस पे चल रहे हैं मेरे भाई? ऑल्टरनेट पैटर्न पे चल रहे हैं। समझ में आ रहा है महाराज? कुछ समझ पा रहे हो कि वॉवेल्स जो है वो हमारे किस में चल रहे हैं? अल्टरनेट पैटर्न पे चल रहे हैं। क्लियर है? समझ में आया? दोनों बातें समझ में आ गई? ये भी समझ में आ गया? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इन प्रश्नों में समस्या होती ही होती है। तुमसे कहता है कि गलत पद का चयन कीजिए। पूरी सीरीज लिखी हुई है, गलत पद का चयन कीजिए। सबसे पहले तो ऑप्शन में भाग जाना, 9, 23, 13, 17, या तो यहाँ गड़बड़ है, या यहाँ गड़बड़ है, या यहाँ गड़बड़ है, या यहाँ गड़बड़ है। बाकी अब तुमको छूने भी नहीं है। ठीक है? रिलेशन तो देखो तुमको बना के लाना ही पड़ेगा, छुओ और चाहे ना छुओ, क्योंकि जब तक पैटर्न सही सही पकड़ में आएगा नहीं तब तक तुम्हारी चीजें बनेंगी नहीं। हमने अभी तुमसे एक बात कही थी कि जब सीरीज आपकी थोड़ी ज्यादा लंबी हो तो आप या तो उसमें प्रीवियस सम चेक कर लेना या तो ऑल्टरनेट चेक कर लेना। 7, 3, 10 प्रीवियस सम नहीं है, और 7 अगर मान लो ये गलत भी होता तो 10 और 7 ऑप्शन में भी नहीं है, यानी प्रीवियस सम तो नहीं है इसमें। ऑल्टरनेट देखो, 4, 3, 7, 7, 2, 9, 9, 4, 13, 13, 2, 15 और आगे चला जाएगा। यानी इस वाली सीरीज में तो कहीं कोई दिक्कत आई नहीं। 4, 2 जो है वो ऑल्टरनेट में जुड़ रहे हैं हमारे। इसमें देख लो एक बार, 7, 4, 11, 11, 2, 13, 13, 4, 17, 17, 2, 19 होना चाहिए था मेरे भाई। ये पापी बैठा है, ये मिल गया हमको पापी। यहाँ पे 19 होना चाहिए। क्या लिखा है? 23 है। यहाँ करेक्ट कैरेक्टर कौन सा है? 23 है। समझ में आ रहा है? और मैं तुम्हें दावे से कह सकता हूँ कि ऐसे पेपर जब क्वेश्चन के अंदर आ जाते हैं ना, तो ऐसे क्वेश्चन जब पेपर के अंदर आ जाते हैं ना तो वे हिलाए नहीं हिलते हैं। और वजह सिर्फ इतनी है कि हमने यार प्रैक्टिस नहीं की। और ऐसी चीजें मेरे भाई, तुमको सिर्फ और सिर्फ एक ही रामबाण है, वो है प्रैक्टिस। आपके जितने नंबर रिलेटेड है, जैसे एनालॉजी हो गया,
संबंध को छांट के लिखिए वाला हो गया, गलत पद हो गया, श्रेणी हो गई, विलुप्त हो गया, ये सब प्रैक्टिस पे जाते हैं। बाकी इनका कोई तरीका नहीं है। हम आपको इसमें क्या हिडन ट्रायल बता दें। फास्ट एंड फ्यूरियस तो कुछ इसमें है ही नहीं, जितना प्रैक्टिस करो, अगर आपने इसकी प्रैक्टिस की होगी और पेपर में कभी ये मिल जाएगा ना, तो बहुत आराम से आपसे हो जाएगा, फटाफट आप इसको निकाल दोगे। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो कह रहा है यदि संख्या 85, 64, 13279 को आरोही क्रम में लिखा जाए तो कितने अंकों की स्थिति यथावत रहेगी। भाई यथावत का कोई मतलब नहीं होता, जैसी जो जहां पर था वो वहीं पे रह जाएगा, यानी एज यूजुअल। क्लियर है। अब देखो पहली बात तो आधो को तो अगर आरोही अवरोही में दिक्कत हो तो वो सुन लो। एक होता है शब्द आरोही, एक होता है अवरोही। ये इसमें 1 2 3 ही है और इसमें 1 2 3 4 वर्ण है, तो ये छोटा है ना, तो इसका मतलब होता है छोटे से बड़ा, छोटे से बड़ा। और ये देखो अब ये छोटे से बड़ा तो सरल सी बात है, ये बड़े से छोटा हो जाएगा, बड़े से छोटा। कैसे बताया, इसमें 3 आ रहा है, इसमें 4 आ रहा है, तो यानी ये छोटा है ना, तो ये छोटे से बड़ा चल रहा है, छोटे से बड़ा। किसको 85, 64, 13। आप अगर ठीक ठीक इसको देख पा रहे हो तो 1 से लेके 9 तक के सारे डिजिट लिखे हुए हैं इसमें। देखो लिख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक तो हमको ये समझ में आ गया तुरंत कि एक इसकी स्थिति नहीं बदली है, और एक मेरे भाई एक इसकी स्थिति नहीं बदली है, तो ये कितने हो गए, 2 ऐसे डिजिट है। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 ऐसे डिजिट है जिसकी स्थिति नहीं बदली है। अब सुनो, हमने तुमको आरोही कराया है, हो सकता है तुमसे अवरोही पूछ ले पेपर में, हो सकता है तुमसे अवरोही पूछ ले पेपर में, तो कोई दिक्कत नहीं, अवरोही से चेक करना शुरू कर देना, कोई दिक्कत। चलो आगे चले, चलो लाल मेरे बना के दिखाओ इसको, बनाओ, पॉज लो, रिकॉर्डेड वीडियो, कोई दिक्कत नहीं, लाइव चल नहीं रहा अभी, पॉज लो, 10 सेकंड 15 सेकंड 20 सेकंड जितना तुमको समय लगेगा वो समय लो और इसको बनाओ। तुमको भी लगेगा नहीं हाँ कुछ तो था इस सवाल के अंदर। देखो इसको बनाने के 2 तरीके, इन दोनों नंबर के साथ कुछ ऐसा करो, इन दोनों नंबर के साथ कुछ ऐसा करो कि ये बन जाए, तो ये तरीका होता है, ठीक है। या तो इन दोनों नंबर के साथ कुछ ऐसा करो कि ये बन जाए, तो तुमको लग रहा है कि असंभव सा है, बिल्कुल बन ही नहीं सकता, तो इसको छोड़ दो, ये तो पैटर्न ही नहीं चल रहा है। ये तो हमको सब समझ में आ गया कि भाई इन दोनों को जोड़ घटा के तुम कुछ भी कर लो, बैलेंस नहीं ला पाओगे। या तो इन दोनों नंबरों के साथ कुछ ऐसा करो कि ये बन जाए, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। तुमको पता है मैं दावे के साथ कह सकता हूं 100 में 100%, जितने ने इस वीडियो को देखा, सबके दिमाग में जो पहला ऑप्शन स्ट्राइक किया था ना वही सही था, लेकिन तुमने उस पर काम ही नहीं किया। वही है इसका आंसर जो तुमने सोचा, और तुम कमेंट में बताना कि क्या तुमने यही सोचा था कि नहीं सोचा था। तुमने ये सोचा होगा कि इन दोनों को अगर मैं जोड़ भी दूं तो भी मैं यहां तक नहीं पहुंच पाऊंगा, तुमने यही सोचा था, और नहीं पहुंच पाऊंगा ही तुमने छोड़ दिया। ये तुमने कहा 8 4 12 120 से ज्यादा पहुंच ही नहीं पा रहा है, भाई इनको भी जोड़ो 126 पहुंच रहा है, लेकिन यहाँ 621 लिखा है। तुमने इसको लिखने की जहमत ही नहीं उठाई। अगर तुमने इसको लिख लिया होता ना मेरे भाई, तो ये सवाल तुम्हारा बन गया होता इसी जगह, इसमें कुछ खास नहीं किया गया है। अगर इन दोनों को सही सही तुम जोड़ पाओगे तो ये 126 जुड़ के आएगा, 4 2 6 और 8 4 12। कुछ नहीं किया गया, सिर्फ इसका इंटरक्रॉस किया गया है, फर्स्ट एंड लास्ट का इंटरचेंज किया गया है, बीच वाले को स्टेबल कर दिया गया है। या तो तुम कह लो कि आखिरी से लिखना शुरू कर दिया, जो कहना वो कह लो। तुम इन दोनों को जोड़ के देख लो, 316 आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ इनको इंटरचेंज किया गया आपस में। साहब इनको अगर हम जोड़ेंगे तो 11 और 321 321 आ रहा है जोड़ के। इसको यहाँ ले आएंगे 1 आ जाएगा, इसको यहाँ ले आएंगे 3 आ जाएगा, और ये बीच में आ जाएगा। ये लीजिए आंसर हो गया आपका। और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि सबने यही सोचा था लेकिन लगाया नहीं। तो बाबा अगर सोचा है ना तो एक बार लगा डाला करो।
फिर से एक बार बता देता हूँ इसमें क्या किया गया है। इन दोनों को जोड़ा गया है, जोड़ के 321 आया है। पहले वाले को आखिरी में ले गए, आखिरी वाले को पहले में ले आए हैं, बस और कुछ नहीं किया गया। क्लियर है? चले आगे, आइए चलते हैं। ये सवाल तो देखो यार कराने वाला ही नहीं था, ये कराने वाला ही था, इसको तो तुम देख के आंसर तुमने टिक कर दिया होगा अब तक, ठीक, लेकिन सेट में था तो हम तुमको कराए दे रहे हैं। इसमें कुछ नहीं किया गया है, 8 9 72 किया गया है। एक आदमी तो तुमको ये बताएगा जो ठीक ठाक थोड़ा स्टैंडर्ड में चला जाएगा, तुमको बताएगा कि 88 64 करके उसमें 8 और जोड़ दिया गया है। तो भाई जो हमने बताया वही उन्होंने बताया, कुछ अलग नहीं बताया है, ठीक है। 7 6 42 किया गया, यानी 6 × 7 यानी अगले नंबर से गुणा कर दिया गया। 7 8 56 किया गया, यानी आगे बढ़ा के गुणा कर दिया गया। तो 5 6 30 हो जाएगा, आंसर खत्म, बस। और कुछ था नहीं, सवाल में कुछ था भी नहीं यार बताने लायक। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सवाल आया ही इसलिए था कि आप इसको ना बना सको। मैं दावे से कह रहा हूं कि 98% लड़का इसको नहीं बनाया है, क्योंकि बना ही नहीं सवाल। ये जो नहीं है ना इजी मॉडरेट डिफिकल्ट, तो ये डिफिकल्ट सीरीज वाला है क्वेश्चन। ये इस क्वेश्चन में दम था, इसे धागा खोल दिया था अच्छों का। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मैं आपको एक चीज बताऊं कि सिलेक्शन ग्रेड से बाहर करने का पूरा श्रेय जो होता है वो रीजनिंग को जाता है, पूरा श्रेय जो होता है वो रीजनिंग को जाता है, क्योंकि जो चीज तुमको सरल लगती है समझ लेना कि वो तुम्हारी लगा गई। छठे तो छठे लेकिन पोजीशन ना घटे। लेकिन लाल मैं दावे से कह रहा हूं, और छोटे छोटे एग्जाम की मैं बात कर रहा हूं जो बहुत छोटे छोटे, जैसे एस्टेट, सुपर टेट, छोटा एग्जाम, जितना बच्चा बाहर होगा सिर्फ रीजनिंग से हो जाएगा, क्योंकि 5 नंबर बहुत होगा यार तुमको बाहर करने के लिए, बहुत हो गए 5 नंबर, जहां पे लाखों की भीड़ चल रही है, तुमको सस्टेन ही नहीं करने देंगे वहां पे। ये वही सवाल है कि ये तुमसे नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, मैं लिख दूं नहीं बनेगा। ये 100 में 10,000 में एक बच्चा बनाएगा, और बनाएगा वो सॉरी, बनाएगा वो जिसने कभी ना कभी इसकी प्रैक्टिस की है। देखो तुम एक ही तो दिमाग लगाओगे, या तुमको पता है जो एग्जामिनर पेपर सेट करते हैं ना, वो भी कभी ना कभी यूट्यूब खोल के वीडियो देख जरूर लेते हैं, क्योंकि अपने भी संपर्क में कई ऐसे हैं जो पेपर सेट करते हैं। कोई IPS कर रहा, कोई क्या कर रहा, कोई क्या कर रहा, तो वो ये कहते हैं कि वीडियो वो भी खोल के देख लेते हैं। भाई अगर मैं तुमको बार बार बता रहा हूं कि ऐसे बनाना है, तो ये चीज तो वो भी देख रहे हैं ना, ज्यादा कुछ नहीं कर रहे, वो इसको ऐसे कर दे, तुम खत्म हो जाओगे, सारे बताए हुए फंडे फेल हो जाएंगे मेरे। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूं कि इधर भी देखो और उधर भी देखो, और अति विश्वास के साथ मामला बिगड़ जाता है, समझ रहे हो। मैं तुमसे बार बार कहता हूं इस बात को। देखो मैं तुमसे हमेशा कहता हूं कि अगर आप बेस्ट हैं तो आप कभी घमंड मत कीजिए, लेकिन अगर आप यूनिक हैं तो आप जरूर घमंड कीजिए। तो अभी आप बेस्ट हो, यूनिक नहीं हो, इसलिए घमंड नहीं करना है, सीखना है विनम्रता के साथ। ठीक, चलो क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या किया गया लाल मेरे, सुनो। 252 में 3 का गुणा लगाया गया है और 18 से भाग किया गया है। ठीक, ये SSC ही कर सकती है, इतना गंदा खेल वही खेल सकती है। तो 3 6 18, ठीक, 6 से काटो तो 6 4 24 और 12, 42 आ गया, तुमको 42 लिखा है। इसमें देख लो 296 में 3 का गुणा लगाया गया है और 24 से भाग दिया गया है। गलती मत करना 296 में पहले 24 से भाग लगाने की, जाएगा नहीं, पॉइंट में आ जाएगा। इससे काट लेना 8 बार में, अब ये चला जाएगा, काट लो, 8 3 24 और 7 8 56, 37 आ गया, लिखा हुआ है। इसमें क्या होगा, 540 गुणे 3 बटे 36, काटो, 12 आ गया, देखो 4 5 45,
कोई दिक्कत नहीं थी, बुद्धि का प्रयोग कर लेते तब भी तुम्हारा काम चल जाता। क्लियर, समझ में आ गया? यूनिक था ना? मानते हो कि अगर ये क्वेश्चन पेपर में आ जाएगा तो नहीं बना पाओगे? चलो आगे चलते हैं। देखो, अभिनेता, पशु, पक्षी का वैन खींचना है। भाई इसमें तो तुमको समय देना ही नहीं है। तुमको पता है कि पशु और पक्षी दो अलग अलग चीजें होती हैं और अभिनेता भी अलग होता है, तो तीनों अलग है, तो ये वाला बन जाएगा। खत्म हो गया सवाल। इस सवाल में स्मार्ट वर्क करना था। देखो, 4 गुणे 9 गुणे 3 गुणे 6 बराबर 64 93 लिखा हुआ है, सेम ऐसे भी लिखा हुआ है। पहली चीज हमने सवाल में ये पकड़ी कि जो 4 डिजिट यहां आ रहे थे वही चारों डिजिट यहां भी आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, इसमें सिर्फ लास्ट वाले को सब पहले लिख दिया, बाकी 493 वैसे का वैसे लिखा है। अब तुमको आगे दिमाग नहीं लगाना है कि अब वैसे लिखे, कुछ नहीं। जो ऑप्शन 7 से शुरू होगा वही वाला आंसर होगा। ये देखो 7 से 1 ही शुरू हो, खत्म। क्योंकि लास्ट वाला ही तो पहले आया, तो लास्ट वाला पहले लिया, 7 हो गया, खत्म। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। तब तक वीडियो को शेयर करो। अगर लाइव पढ़ना है, अगर आप चाहते हो कि लाइव सेशन हम आपके लें और आपके सारे डाउट जैसे ऑफलाइन में खत्म करते हैं, बैचेस में खत्म करते हैं, वीडियो में खत्म करते हैं, वैसे आपके लाइव जुड़े बाकायदा। और मैं तो आपको कहता हूँ कि मैं आपको एकदम डेडिकेटेड बैच दूंगा 1 घंटे का, 1 घंटे का नहीं तो 40 मिनट का, जिसमें सिर्फ और सिर्फ हम आपके डाउट ही क्लियर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे 8 बजे से बैच होगा ना, तो हम आपको एक नंबर देंगे, उसमें आपको 7 बजे अपना डाउट भेज देना है। बस वही वाले डाउट हम 8 बजे से आके क्लियर करा देंगे। उसको सिर्फ और सिर्फ हम लोग डाउट सेशन का नाम देंगे। लेकिन ये सब पॉसिबिलिटी कब बनेगी? जब हम लाइव आ पाएंगे। क्लियर है? तो वीडियो को शेयर करो, बड़ी मात्रा में शेयर करो। शेयर करने के बाद ना आपकी बहुत चीजें ऐसे भी क्लियर हो जाएंगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए।